हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग मेरा थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर और किस चैप्टर से ये वीडियो रिलेटेड है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम, कम टू द पॉइंट। तो बच्चों आज हम लोग लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। रे डायग्राम एकदम इजी तरीके से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। रे डायग्राम एक कॉन्केव मिरर का बनाना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर का देखेंगे। कॉन्केव मिरर का 6 केसेस होते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के इसी में नहीं देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इस वीडियो में सिर्फ कॉन्केव मिरर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम देखेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद कॉन्वेक्स का दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, रे डायग्राम बनाने के लिए तो रूल्स क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे कहां पर, तो कैसे क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखिएगा कि सबसे पहले है कि रे डायग्राम ऑफ इमेजेस, यहां पे लिखते हैं रे डायग्राम ऑफ images formed by a concave mirror। देखिए, रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर के द्वारा रे डायग्राम इमेज कैसे फॉर्म्ड करते हैं। तो इसके लिए बच्चों, इसे बनाने के लिए पहले एक रूल होता है। रूल क्या है बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा रूल क्या है। ठीक है, यहाँ पे पहले रूल सीखते हैं हम लोग। रूल टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो रूल टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉन्केव मिरर, पहला रूल क्या होता है बच्चों, देखिएगा यहाँ पे पहला रूल आपका जो होता है बच्चों, रूल फर्स्ट, पहला रूल क्या है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, a ray parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। फोकस, फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या बोल रहा है पहला रूल कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, अगर रे, ठीक है, उसके हम डायग्राम भी बनाते चलते हैं यहाँ पे बच्चों। देखिएगा, अगर कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है तो कॉन्केव मिरर ऐसे बनता है। ठीक है, वेक्स के साइड पॉलिश किया हुआ होता है और केव के साइड, केव का मतलब होता है गुफा बच्चों। ठीक है, और वेक्स के साइड मतलब उठा हुआ, वेक्स का मींस क्या होता है, उठा हुआ। तो उठा हुआ जो साइड है उधर पॉलिश किया हुआ रहता है। ठीक है, और जो साइड आपका गड्ढा टाइप का है, ठीक है, जो आपका केव टाइप का है, वो उसमें पॉलिश नहीं किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद ये वाला जो होता है ये आपका पोल होता है, ये आपका फोकस होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या लिखे हैं ये कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। अगर लाइट की रे प्रिंसिपल, अब ये वाला जो लाइन है बच्चों, इसको बोलते हैं पीए। पीए मींस प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद वो फोकस से जाती है। ये रूल एक होता है। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट डायग्राम। तो इसे देख लीजिए और इसे राइट डाउन कीजिए। देखिए बच्चों अच्छे तरीके से, तो आई होप इसे लिख लिए होंगे पहला रूल। ठीक है, अब आते हैं कम टू द सेकंड रूल पर हम लोग। ठीक है, तो सेकंड रूल देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सेकंड रूल यहीं पे हम लिख देंगे, ये इसको इरेज करते हैं। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड है क्या बच्चों कि अरे passes through the focus, यानी कि if array passes through the focus after reflection, array passes through the focus after reflection
becomes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरा रूल है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है हम लोग इजीली समझते हैं कि अगर लाइट की रे पास होगी फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, इसकी डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। ये लाइट की रे है, ये हो गया पोल, ये लाइट की रे मींस आई मीन दैट कि ये डायग्राम है, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब लाइट की रे क्या बताएं कि पासिंग थ्रू द फोकस, अगर फोकस से लाइट की रे जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, या तो ऐसे भी ये डायग्राम बना सकते हैं, नहीं तो बच्चों ऐसे भी आप बना सकते हैं। एक डायग्राम और बना के बताते हैं। ये आपका है फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस को ऊपर लिख दे रहे हैं, ये ऐसे जाएगी अगर, ठीक है, ये फोकस से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये चीज हो गया आपका। तो ये दूसरा रूल है। ठीक है, अगर पहला रूल क्या बताया बच्चों आपको कि अगर लाइट की रे और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। दूसरा रूल क्या बताया बच्चों कि अगर अ रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला दूसरा रूल। तीसरा रूल पे आते हैं, कम टू द सेकंड रूल। इसे राइट डाउन करिए, दूसरा रूल को कर लिए होंगे। तीसरा रूल देखते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, रूल नंबर सेकंड। ये रे डायग्राम बनाने के लिए ये रूल को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं जान रहे हैं बच्चों तो आपका रे डायग्राम आप कभी नहीं सीख सकते हैं बनाने के लिए, फिर ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां पे देखिएगा, तीसरा रूल क्या है आपका, अरे अरे passes through the center of curvature, यानी कि C, a ray passes through the center of curvature after reflects back along the same path, बैक along the same path। ये चीज होता है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट की रे कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्ट्स बैक along द सेम पाथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्ट टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। वो कैसे, यहाँ पे देखिए, लाइट की रे यहाँ पे हम एक कॉन्केव मिरर बना दिए आपका। ठीक है, ये आपका हो गया बच्चों पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया बच्चों आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, मानते हैं लाइट की रे अगर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो टकराने के बाद बच्चों वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या होगी, बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए, इसे ऐसे भी आप बना सकते हैं। पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। यहाँ पे लिख दे रहे हैं लाइट की रे यहां से अगर ऐसे गई, ठीक है, तो वापस ऐसे ही आ जाएगी। ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। एक तीसरा रूल और होता है बच्चों, सॉरी फॉर दैट, चौथा रूल और होता है। ठीक है, ओ एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला। ठीक है, पोल से लाइट की रे जाती है, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, उसको हम लोग रहने दे रहे हैं, लेट इट बी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम हल्का सा बता रहे हैं कि लाइट की रे यहाँ से जाती है, ये जाती है, तो ये एंगल आई बनाता है, ये एंगल आर बनाता है। ठीक है, तो ये वाला रहने दे, इससे भी बन जाता है रे डायग्राम कॉनकेव मिरर का। ठीक है, और आपका जो है ये तीनों जो हम रूल बताएं ये एनफ है आपके लिए। अगर ये तीनों रूल आपको याद रहता है तो आप इजीली, आप आसानी से क्या करते हैं, रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर बना दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब रे डायग्राम बनाना सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये इसे रूल को राइट डाउन कीजिए। तो इसे इरेज करते हैं बच्चों। चले, बहुत गर्मी है तो मेहनत तो करना है। ये रे डायग्राम का था तो इसे इरेज कर देते हैं आपका। चलिए, रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम बनाना हम लोग सीखेंगे। एक मिनट बच्चों, बहुत गर्मी है तो थोड़ा सा, तो यहां पे देखिएगा।
ठीक है, रे डायग्राम बनाना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले इसमें कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है, यहां पर देखिएगा कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है। तो कॉन्केव मिरर को जो केस होते हैं बच्चे, ठीक है बच्चों, तो केस इसके जो होते हैं केसेस, ठीक है 6 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? 6 केसेस। कॉन्केव मिरर में 6 केसेस होते हैं, ठीक है, इसके 6 केस होते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस होते हैं, ठीक है, 2 केस होते हैं। तो अब कॉन्केव मिरर में केस नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग, केस नंबर फर्स्ट देखेंगे बच्चों। चलिए देखिए, एक चीज और होता है कि कॉन्केव मिरर में अगर आप बच्चों, ये कॉन्केव मिरर आपका है, जल्दी जल्दी बताएंगे हम थोड़ा, ठीक है। ये आपका होता है पोल, ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है आपका फोकस। देखिए पोल और फोकस, सॉरी फॉर दैट, उल्टा लिखा गया, ये होता है आपका फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन एकदम मिड में, मतलब एकदम मिड में ही आपको फोकस लेना है। मतलब पोल और फोकस के बिटवीन जो लेंथ होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, यहां से यहां तक के लेंथ को, ठीक। और उसे एकदम बराबर रहना चाहिए। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन जो लेंथ होती है वो भी एकदम इक्वल होना चाहिए जो फोकल लेंथ की लेंथ होती है, ठीक है बच्चों। और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो बहरहाल वो रिलेटेड भी वो रहने दीजिए। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि ये लाइट की रे आपका इंफिनिटी है, मानते हैं। यहाँ पे देखिए, कभी भी हमें इमेज फॉर्म्ड क्रिएट करने के लिए, फॉर्म्ड करने के लिए, इमेज बनाने के लिए बच्चों हमें मिनिमम लाइट की 2 रे की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कम से कम हमें 2 लाइट की रे एकदम जरूरत है, ठीक है, जरूरत होती है, ठीक है। तो कम से कम 2 लाइट की रे आनी चाहिए। और जब वो दोनों लाइट की रे पास करवाते हैं, फॉल करवाते हैं कॉन्केव मिरर पर, और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दोनों लाइट की रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्म्ड होता है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। पहला केस जो है बच्चों आपका कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट, पूरा नहीं लिखेंगे, एक तो लिख के हम आपको बता दे रहे हैं, बार बार हम पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो बच्चों इंफिनिटी यहां पे लिख दे रहा हूं, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, मतलब आई मीन दैट की पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी फॉर दैट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों, तो इंफिनिटी है, ठीक है। अब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है। तो अब लाइट की रे यहां से एक पैरेलल टू द, केस तो 3 हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं कि अगर लाइट की रे पैरेलल जाएगी, पी से पैरेलल, सॉरी पैरेलल का स्पेलिंग गलत है, PARALLEL, पैरेलल अगर रहेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पी से प्रिंसिपल एक्सिस, देन क्या होता है, पासेस थ्रू द, कहां से पास होते हैं बताइए हमें, पासेस थ्रू द फोकस। मतलब कि अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होएगी, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल पास होएगी। ये चीजें हम समझा दी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस ही बाउंसिंग बैक होके आ जाएगी। तो ये चीजें तो हम रूल आप लोग को बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए, तो इसे इरेज कर देते हैं, इसे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और यही तीनों रूल हम लोग को लगाना है। तो सर हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा रूल किस में लगाना है, ठीक है। तो देखिए पहला वाले केस में ना आप यहां से पास करवाइए, लाइट की रे इंफिनिटी पे रखें, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखें, तो लाइट की रे यहां से पास करवाएं। अब हमें बताइए, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है बच्चों, पीए से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो कहां से पास होता है, हमें पता है कि फोकस से पास होता है। अब लाइट की रे पहले वाले केस में करते हैं, एक लाइट की रे ऊपर से पास करवाते हैं और एक नीचे से। ऊपर से जब जो लाइट की रे करवाते हैं, मिनिमम हमें 2 लाइट की रे पास करवाना होता है, ठीक है। जो दोनों लाइट की रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट पर इमेज बनता है, इमेज फॉर्म्ड होता है। तो एक लाइट की रे ऊपर से हम फॉर्म्ड करवाएं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, पास करवाएं, और एक लाइट प्रिंसिपल टू पैरेलल, सॉरी फॉर दैट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा लाइट की रे एक नीचे से पास करवाएंगे, जो वो भी क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो ऊपर से पास करवाएं या नीचे से पास करवाएं, वो तो पास होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से, फोकस से ही पास होगा। तो ये बच्चों आपका फोकस है, ठीक है। फोकस को इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फोकस है ये। अब ये लाइट की रे कहां से पास होगी, यहीं से फोकस से ही पास होगी, ठीक है, फोकस से ही पास होगी। तो अब हमें बताइए बच्चों, इमेज कहां पे बना, यहां पे इमेज बन रहा है। कहां पे इंटरसेक्ट लाइट की रे सबसे पहले किया, तो फोकस पे किया। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, देन पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज हमें बताइए क्या होगा। फिर उसके बाद साइज ऑफ इमेज बताइए क्या होगा, साइज ऑफ इमेज बताइए क्या होगा। फिर नेचर ऑफ इमेज हमें बताइए क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो तीनों बताते हैं बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिएगा आप कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। सबसे पहले तो इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, एट फोकस, कहां पे बन रहा है, तो फोकस पे बन रहा है, तो एट फोकस, एफ से फोकस होता है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो देखिए बड़ा छोटा सा बन रहा है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इतना बड़ा था,
इमेज कितना बड़ा बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट साइज का बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आप हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिखिएगा, हाईली डिमिनिश्ड। और हाईली डिमिनिश्ड को बच्चों हम लोग बोलते हैं पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज। चलिए, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, एक चीज याद रखिएगा बच्चों, कभी भी कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम बनाइएगा, उसका नेचर ऑफ इमेज पूछेगा तो आपका जो 5 केसेस तक जो होता है नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है बच्चों। अब एक लास्ट का जो 6 केस हो है उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो पहला केस है, सर बताए हैं ए आर सर, तो इसका क्या होगा आप हमें बता दीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ एक वर्ड ऐड होता है बच्चों, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा और रियल का मतलब होता है वास्तविक। तो इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी तो पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, ठीक है। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। अब इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, तो इसे आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, इसे आप लोग लिख लिए होंगे। अब आते हैं, इसे इरेज करते हैं हम लोग। चलिए इधर देखिए, अब केस सेकंड देखेंगे, फर्स्ट केस देख लिए हम लोग, केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड देखेंगे। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख लिए तो फोकस पे इमेज बना, और कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही। नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बना। चलिए अब केस नंबर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, आपका सेकंड, केस सेकंड देख लेते हैं। चलिए आइए जल्दी जल्दी अब थोड़ा देखेंगे हम लोग, ठीक है, एक समझाने के लिए उतना स्लो बता रहे थे आपको। केस नंबर सेकंड देखेंगे बच्चों, केस सेकंड। ऑब्जेक्ट को अब बियॉन्ड सी रखेंगे, कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मींस दैट की सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यह एक आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल होता है, ये आपका फोकस होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब मानते हैं ये इन्फिनिटी था, ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी था। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखते हैं, ठीक है। तो लाइट की रे एक यहाँ से पास करवाएंगे, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। और एक लाइट की रे फोकस से यहाँ से पास करवाएंगे, तो अगर वो फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द, क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल, और रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे इमेज बन रही है। देखिए ये जितना बड़ा है उससे क्या बन रही है, शायद बड़ी बड़ी ही बन रही है। वो आप लोग बच्चों थोड़ा सा मेजरमेंट कर वगैरह के बनाइएगा, रूलर कंपास वगैरह जो भी, इरेजर शार्पनर लेकर मेजरमेंट करके, ठीक है, स्केल वगैरह से खींच कर, तो बड़ा परफेक्ट बनेगा। हम हाथ से बना रहे हैं जल्दी जल्दी, तो इस तरीके से। अब आइए, अब चलिए इसका जल्दी से बता दीजिए हमें कि पोजीशन पीओआई क्या होगा, मतलब पोजीशन पी से, पोजीशन ओ से, ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा। पोजीशन ऑफ इमेज हमें बताइए क्या होगा, तो बिटवीन, बिटवीन, चलिए ऐसे नहीं लिखते हैं, पूरा लिखते रहे, बिटवीन कहाँ बन रहा है, एफ एंड सी, सी एफ एंड सी के बिटवीन बन रहा है। चलिए पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बताइए, एस ओ आई, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों, तो साइज ऑफ इमेज आपका होगा हाईली डिमिनिश्ड नहीं, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा, इससे छोटा बनता है थोड़ा, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा आपका, क्या होगा बच्चों, डिमिनिश्ड होगा। बहुत गर्मी है, वो क्या होगा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड होगा। ये इससे छोटा आपका यहाँ पे बनेगा, इमेज जो बनेगा ना वो छोटा बनेगा, ठीक है। आप परफेक्ट मेजरमेंट करके बनाइएगा तो, ठीक है। अब आते हैं नेचर ऑफ इमेज, एन ओ आई। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, एन से नेचर, ओ से ऑफ, आई से इमेज। नेचर ऑफ इमेज तो 5 तक तो बता दिए आपको कि रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल एंड, रियल के साथ एक वर्ड आता है जो कि इन्वर्टेड होता है, क्या होता है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपको, आई होप कि सेकंड केस भी आपको इजीली बनाने आ गया होगा, ठीक है। हमें पता है कि 3 ही जो रूल है बच्चों वही हम लोग लगाते हैं। अगर पैरेलल लेके जाएंगे तो फोकस से लेके जाएंगे, अगर फोकस से लेके जाएंगे तो प्रिंसिपल टू पैरेलल बिकम्स प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, पैरेलल प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस हो जाएगा, सॉरी फॉर, क्या बोल रहे हैं आपका, अगर फोकस से लेकर जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको बनाने आ गया होगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं बच्चों, केस नंबर 3 देखते हैं हम लोग। रे डायग्राम बनाना कुछ भारी बात नहीं है, बड़ा इजी चीज है, आप लोग ट्राई कीजिए, बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को देखिए हम, केस नंबर 3, केस 3। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, यहाँ पे देखिए आप, चलिए ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इन्फिनिटी पॉइंट था, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखे तो फोकस पे बना, बियॉन्ड सी, सी के आगे रखे तो कहाँ बना, सी के आगे रखे तो एफ एंड सी के बिटवीन बना। अब सी पे रखेंगे हम लोग बच्चों, तो ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो लाइट की रे पैरेलल जाएगी, करवाएंगे, तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। हमें पता है कि अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ओके। आफ्टर दैट एक लाइट की रे कहाँ से पास करवाएं बताइए, फोकस से पास करवाते हैं,
फोकस से पास करवाते हैं, तो हमें पता है अ रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका फोकस है बच्चों, अब ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये इस तरीके से ड्रॉ कीजिए कि आएगा यहीं पर। ठीक है, आप ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। चलिए, ये यहां से आया आपका। ठीक है, देखिए आप परफेक्ट बनाइएगा तो आपका यहीं पर बनेगा, मेरा थोड़ा सा ठीक है क्रॉस बन रहा है, आपका परफेक्ट बनेगा बच्चों। ठीक है, तो मतलब इससे क्या पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट को एट सी, सी पर रखते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां होगा, सी पर, तो साइज ऑफ, सॉरी फॉर दैट, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, सी पर ही होगा। सॉरी फॉर नेचर ऑफ इमेज नहीं, पहले तो नेचर ऑफ इमेज नहीं, पहले पोजीशन ऑफ इमेज, पी ओ आई, पी ओ आई क्या होगा, एस ओ आई क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, एन ओ आई क्या होगा, यहाँ पे देखिए। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, एट सी पर ही बनेगा। ठीक है, अगर सी पर ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो इमेज कहां बनेगा बच्चों, सी पर ही बनेगा। अच्छा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, सेम साइज का बनेगा। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा रहेगा बच्चों, इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा। देखिए देखने वाली चीज है, सेम साइज का है कि नहीं, तो सेम साइज का बनेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनेगा। ओके, नेचर ऑफ इमेज तो 5 तक तो बताए हैं। 5 तक केस में क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसका भी क्या होगा, रियल एंड रियल के साथ एक वर्ड आता है इन्वर्टेड। आप बच्चों मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो आपका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, आपका इमेज जो है बच्चों वो बनता है रियल और इन्वर्टेड बनता है। आप कभी खड़े होकर देखिए मिरर के सामने, तो राइट वाला हैंड जो है वो लेफ्ट साइड दिखाई देता है, लेफ्ट साइड वाला जो हैंड है वो राइट साइड दिखाई देता है, और इसी फेनोमेना को लैटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा रखा है पीछे वाले लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का जो चैप्टर्स हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ओल्ड वीडियोस है उसमें हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटी पे रखें तो फोकस पे बना, देखिए बार बार हम रिपीट करवा रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे रखें तो फोकस पे बना, बियॉन्ड सी रखें तो एफ एंड सी के बिटवीन बना, सी पे रखें तो सी पे ही बना। ठीक है, अब रखेंगे हम लोग कहां बच्चों, एफ एंड सी के बिटवीन रखेंगे, बियॉन्ड सी बनेगा अब इमेज। ठीक है, बियॉन्ड सी रखे थे तो एफ एंड सी के बिटवीन बना था। तो हम लोग को एक चीज देखने को मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लेकर जा रहे हैं, पहले इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी, मतलब मिरर से थोड़ा सा हल्का पीछे हुआ, फिर सी पे रखें। ठीक है, तो फिर एफ एंड सी के बिटवीन रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर पोल एंड एफ के बिटवीन रखेंगे। ठीक है, पोल और एफ के बिटवीन रखते हैं तो ये बच्चों बनता है बिहाइंड द मिरर, जो कि वही 6 वाला केस है होता है, और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से आगे, केस नंबर 4, इसे अब नहीं मिटाते हैं, पी ओ आई एस ओ आई। ठीक है, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को कहां रखें, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका फोकस, सॉरी फॉर दैट पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखें। ठीक है, तो यहां से लाइट गिरे गई, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। इजी पीजी सा है। ठीक है, इजी सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक लाइट की रे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे। ठीक है, तो ये आगे जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट की रे जाती है कोई, तो जैसे जाती है वैसे ही बाउंसिंग बैक होकर वापस आ जाती है। तो ये देखिए बच्चों, आपका यहाँ पे कहीं पे कट रहा है, तो आपका मतलब इमेज जो है यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा और इन लार्ज बनेगा। बताइए पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के आगे बना। ठीक है, एफ एंड सी के बिटवीन रखे, तो साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, इन लार्ज नहीं बच्चों, इन लार्ज, इन लार्ज। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही अभी चल रहा है, रियल एंड आई फॉर इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं कम टू द, हम लोग एफ एंड सी, सी एंड एफ बोलिए, एफ एंड सी बोलिए, बात सेम ही है, सी एंड एफ के बिटवीन रख लिए। तो अब हम लोग रखेंगे फोकस पर। अच्छा बताइए किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखे थे कि इमेज फोकस पर बना था, हमें बताइए। तो इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बना था, अब हम लोग फोकस पे रखेंगे ना तो इन्फिनिटी पे बनेगा। वो कैसे, देखिए चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। रे डायग्राम, ये आपका है बच्चों पोल, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब फोकस पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहां से लाइट की रह गई। ठीक है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, पासेस थ्रू द फोकस। अब एक लाइट की रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं। ठीक है, एक इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, सी बहुत बड़ा है तो छोटा कर दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं। तो ये बच्चों तो बहुत छोटा हो गया, तो इसे यहाँ से पास कर सकते हैं आप ऐसे। एक मिनट,
तो ये बच्चों ए लाइन ड्रॉ कीजिएगा आप, तो आपका ये सीधा लाइन कहीं पे आएगा, ये कहीं पे मीट नहीं करता। तो ऐसा माना जाता है कि ये आपकी जो है लाइट की रे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर, इन्फिनिटी पर एक पॉइंट आएगा जो ये दोनों मिल जाएगी, ये इसका नाम इन्फिनिटी दे दिए, इन्फिनिटी पर। तो अब हमें बताइए, अब इन्फिनिटी पे करेगा तो कितना बड़ा इमेज बनेगा, बताइए। ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, इमेज कितना बड़ा बनेगा, बाप रे बाप बहुत बड़ा बनेगा, मतलब हाईली इनलार्ज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है, रफली बता रहे हैं बच्चों। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इन लार्ज, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड आई फॉर इन्वर्टेड, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों, हम लोग फोकस पे रखे, ठीक है। फिफ्थ केस देख लिए, सिक्स केस, लास्ट वाला केस देखते हैं बच्चों, आइए लास्ट वाला केस हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको इरेज करते हैं। 3 केस लिख के बच्चों सभी केस बता दिए, बताइए बाकी सॉरी याद नहीं था। तो चलिए यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। तो बच्चों बहुत गर्मी लग रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, सिर्फ बाकी किसी चीज का दिक्कत नहीं है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग को ही बनाना है केस नंबर 6। ऑब्जेक्ट एट, या तो बिटवीन, और बिटवीन कहाँ रखना है, बिटवीन एफ एंड पी, पी फॉर पोल। थोड़ा सा, जब तक परफेक्ट नहीं बनता है तो अच्छा नहीं लगता है। ये आपका है फोकस, ये आपका सॉरी ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बिटवीन रखे बच्चों। तो एक लाइट की रे यहाँ से गई, तो ये फोकस से जाती है, हमें पता है, ठीक है। इसे आप लोग परफेक्ट मेजरमेंट करके बनाइएगा। और एक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक लाइट की रे, ठीक है, एक लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाती है, ठीक है, ये सीधा जाएगा बच्चों, सीधा जाएगा ये आपका। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होती है, बाउंसिंग बैक हो जाती है। तो इसे कहीं आप मिलाइएगा पीछे, ठीक है। तो बच्चों आपका ये मिल जाता है, ये सीधा जाएगा यहाँ, ये इसे आप कहीं पे मिलाइएगा बच्चों, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। तो आपका ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो मिलता है वो बनाता है, इमेज बनाता है, ठीक है, वो सीधा बनाता है। इसका बताइए आपकी पोजीशन ऑफ पी ऑफ आई, इमेज क्या होगा। तो ये तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना रहा है। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज ये इनलार्ज होगा, इनलार्ज नहीं, इनलार्ज होगा। क्या होगा, देखिए इमेज इनलार्ज होगा, इनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इसी का लास्ट का नेचर ऑफ इमेज जो होता है बच्चों, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इरेक्ट को और एक नाम से जाना जाता है अपराइट। इसके मतलब भी होता है बच्चों आपका सीधा, और इसके मतलब भी सीधा, हिंदी हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। इरेक्ट मतलब भी सीधा, अपराइट मतलब भी सीधा, तो ये चीज था। तो आई होप कि बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर कैसे बनाते हैं आसानी तरीके से, ठीक है। तो आई होप अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।